नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 146। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 16 जनवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 8 द लिटिल बुली के चैप्टर से पढ़ेंगे, जो कि हमारी बुक में पेज 135 से 146 तक आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी द लिटिल बुली। यानी आइए देखते हैं कि हमने इस स्टोरी से क्या पढ़ा है। द लिटिल बुली। अगर आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है या आप ये स्टोरी भूल गए हैं तो आप अपनी किताब में जाकर इस स्टोरी को एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं। चलिए अभी इस वर्कशीट को कर लेते हैं। ए पार्ट में लिखा हुआ है, फाइंड द सेंटेंसेस और फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी विच टेल यू द फॉलोइंग। यानी यहाँ पर हमें अपनी स्टोरी से कुछ ऐसे सेंटेंस या फिर कुछ फ्रेज हमें निकालने हैं जो कि हमें ये नीचे दी गई बातें बताते हैं। ठीक है, कैसे करना है आइए देखते हैं। ए पार्ट में लिखा हुआ है, हरी वॉज अ बुली। यानी हरी क्या था? एक बुली था। बुली कौन होता है? जो दूसरों को परेशान करता है बेवजह। ठीक है, तो यानी हमें अपनी इस स्टोरी में से वो सेंटेंस बताने हैं जो हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि हरी एक बुली था। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? आप अपनी स्टोरी को पढ़ेंगे और उसमें से आपको कुछ एक ऐसी सेंटेंस, एक ऐसी लाइन, एक ऐसा फ्रेज मिलेगा जिससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हरी क्या था? एक बुली था। तो वो लाइन कौन सी है? ये देखिए, वो लाइन आप यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं। ये रही, ये हमारी स्टोरी की लाइन है। ही लव्ड टू टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम। यानी उसको सबसे अच्छा क्या लगता था? उन दूसरे लड़कों और लड़कियों को परेशान करना जो उनके साथ स्कूल में जाते थे। टीज का मतलब क्या होता है? परेशान करना या चिढ़ाना। ठीक है, तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि हरी क्या था? एक बुली था। तो ये लाइन आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए ऐसे ही बाकी के भी कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि हरी एंड हिज क्लासमेट्स वेंट फॉर एन आउटिंग। यानी हरी और उसके क्लासमेट्स कहाँ गए? बाहर घूमने के लिए गए। तो ऐसी कौन सी लाइन थी इस चैप्टर में जिससे हमें ये चीज़ पता चलती है? वो लाइन थी ये वाली, इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे। तो ये हमारे चैप्टर की लाइन है जिससे हमें ये पता चलता है कि हरी और उसके स्कूल के बच्चे बाहर घूमने के लिए गए थे। तो अब बी पार्ट में ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? हरी ब्रॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर लंच। यानी हरी अपने लंच में बहुत सारी चीज़ें लाया था। तो चैप्टर में कौन सी ऐसी लाइन थी जिससे हमें ये पता चलता है कि हरी अपने लंच में बहुत सारी चीज़ें लाया था? वो लाइन है ये वाली। ये देखिए, ये हमारा लाइन है, देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स। यानी 2 उबले हुए अंडे थे। 6 जैम सैंडविचेस, और 6 क्या थे? जैम के सैंडविचेस थे। 3 पीसीज ऑफ ब्रेड एंड बटर, और 3 पीस क्या थे? ब्रेड एंड बटर थे। अ जिंजर केक, एक जिंजर केक था। और क्या था? अ बार ऑफ चॉकलेट, यानी एक चॉकलेट थी उसके पास। तो उसके पास इतना सारा सामान था जिससे हमें पता चलता है कि उसके लंच में बहुत सारा सामान था। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए आखिरी देखते हैं। फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हरी वॉज बैडली इंजर्ड। यानी हरी को बुरी तरीके से चोट लगी थी। तो कौन सी ऐसी लाइन है जिससे हमें ये पता चलता है कि हरी को चोट लगी थी? तो वो लाइन है ये वाली, दे प्रिक्ड हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग। तो जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, जब वो बीच पे गए थे तो वहाँ पे क्या आ गए थे? वहाँ पे क्रैब्स आ गए थे, क्या लॉबस्टर्स आ गए थे। तो वो सब क्या कर रहे थे? हरी को प्रिक कर रहे थे, उनको चुभो रहे थे। ठीक है, अपने नुकीले हाथों से। कब तक? जब तक कि वो कैसा ना हो गया? सून ब्लैक एंड ब्लू। यानी उसके हाथों पर, उसके पैरों पर, उसके चेहरे पर क्या पड़ गए? नील पड़ गए। ठीक है, विद देयर पिंचिंग, उनकी पिंचिंग की वजह से। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि हरी को बुरी तरीके से चोट लगी थी। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बी पार्ट में लिखा हुआ है, अ बुली इज अ पर्सन हु यूजेज हिज और हर पावर टू हर्ट अदर्स। यानी बुली कौन होता है? बुली वो इंसान होता है जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है किसके लिए? दूसरों को हर्ट करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको चोट पहुंचाने के लिए। वो कौन होता है? वो एक बुली होता है। लेट्स इमेजिन, यानी सोच कर देखिए कि आपका बेस्ट फ्रेंड इज़ बुलिंग समवन। यानी किसी को बुली कर रहा है आपका बेस्ट फ्रेंड।
वुड यू सपोर्ट हिम और हर, यानी क्या आप उसको सपोर्ट करोगे, क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ दोगे दूसरों को बुली करने में। हाउ वुड यू मोटिवेट हिम और हर टू बी गुड फ्रेंड टू एवरीवन, यानी आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे, आप उनको कैसे समझाओगे कि वो दूसरों के साथ एक अच्छे दोस्त बनकर रहें। तो पहला सवाल ये है कि क्या आप उसको सपोर्ट करोगे, क्या आप उसका साथ दोगे। तो सीधा सीधा आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोगे। ठीक है। दूसरा ये है कि हाउ वुड यू मोटिवेट हिम, यानी तुम उसे कैसे समझाओगे, कैसे प्रोत्साहित करोगे कि वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि नो, आई विल नॉट सपोर्ट हिम और हर, यानी मैं उसका साथ नहीं दूंगा। आई विल टेल हिम और हर, और यानी मैं उसको कैसे मोटिवेट करूंगा कि मैं उसको बताऊंगा, आई विल टेल हिम दैट वट ही और शी विल डू टू अदर्स, यानी जो वो दूसरों के साथ कर रहा है बुरा व्यवहार, उनको हर्ट कर रहा है, कैन बी डन टू हिम एज वेल, यानी वही चीज़ें उसके साथ भी की जा सकती हैं। तो मैं उसको यही चीज़ समझाऊंगा कि वो जो दूसरों के साथ कर रहा है वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ भी हो सकता है। एंड दस ही शैल ऑलवेज बिहेव विद रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस टुवर्ड्स एवरीवन, यानी और इसी वजह से उसे हमेशा दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से यानी इज्जत से बात करनी चाहिए और उनकी तरफ काइंडनेस यानी काइंड व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। तो ये मैं उसे समझाऊंगा, उसे बताऊंगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर में ये लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ सी पार्ट में लिखा हुआ है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एन और द। तो इन पे हम पहले भी वर्कशीट कर चुके हैं ए एन और द पे। ठीक है। हमें क्या करना है, नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हमें इनमें से सही आर्टिकल चुनना है। तो ए एन और द क्या है, ये आर्टिकल्स हैं। इनमें से जो आर्टिकल सही होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। चलिए देखते हैं। वन डे, एक दिन, हरी वॉज प्लेइंग इन डैश स्कूल प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर ए आएगा, द आएगा, बेटा यहाँ पर आएगा द। ठीक है। स्कूल में एक ही प्लेग्राउंड है, हरी वॉज प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड। ही सो डैश बर्ड लाइंग इंजर्ड, यानी उसने डैश एक पक्षी देखा जो नीचे लेटा हुआ था, इंजर्ड यानी उसको चोट लगी हुई थी, अंडर डैश ट्री, यानी ही सो अ बर्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, अ बर्ड, उसने एक पक्षी देखा। ठीक है। इंजर्ड अंडर अ ट्री। ठीक है। बहुत सारे पेड़ होते हैं लेकिन किसी एक के ही नीचे वो गिरा हुआ होगा, तो अंडर अ ट्री। द ट्री नहीं आएगा, द ट्री लिख दिया तो यानी एक ही पेड़ था वहाँ पर। ठीक है। तो द ट्री नहीं आएगा, अ ट्री आएगा, किसी एक पेड़ के नीचे उसने देखा। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, हरी वेंट नियर डैश बर्ड। अब देखो यहाँ पर हमें पता चल गया किस पक्षी की बात हो रही है। तो अब तो पक्षी तो एक ही रह गया ना जिसको चोट लगी थी, तो इसलिए अ नहीं आएगा, द आएगा। अब एक स्पेसिफिक पक्षी की बात हो रही है, उसी एक पक्षी की बात हो रही है, तो यहाँ पर द आएगा। ठीक है। हरी वेंट नियर द बर्ड, यानी वो उस पक्षी के पास गया, एंड सॉ और देखा, दैट वन ऑफ इट्स विंग्स, यानी उसका एक पंख जो है वॉज डैमेज्ड, यानी वो खराब हो गया था या उसमें चोट लग गई थी। हरी पिक्ड अप डैश इंजर्ड बर्ड, हरी पिक्ड अप द इंजर्ड बर्ड, यानी उसने उस चोट लगे हुए पक्षी को उठाया, एंड टूक इट टू डैश मेडिकल रूम, टूक इट टू द मेडिकल रूम, एक ही मेडिकल रूम होता है स्कूल में। ठीक है। वो वहाँ पर उसे लेकर गया। द नर्स वॉज सरप्राइज टू सी, और जो नर्स जो थी वो क्या हो गई थी, सरप्राइज हो गई थी उसको देखकर। शी अप्लाइड अ बैंडेज, यानी उसने एक बैंडेज लगाई, ऑन डैश डैमेज्ड विंग, ऑन द डैमेज्ड विंग। ठीक है। एक ही जो उसका पंख था वो डैमेज हुआ था, खराब हुआ था, तो उसी पर उसने पट्टी लगाई थी, तो यहाँ पर द आएगा। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, द नर्स अप्रिशिएटेड, यानी नर्स ने अप्रिशिएट किया, उसको अच्छा अच्छा बोला, काइंडनेस शोन बाय हरी, यानी जो हरी ने काइंडनेस दिखाई है उस पक्षी को उठाकर उसे कहाँ तक ले जाने में, मेडिकल रूम तक ले जाने में, ताकि वो ठीक हो सके। तो यहाँ पर क्या आएगा, अप्रिशिएटेड द काइंडनेस शोन बाय हरी, एंड सेड, और उसने क्या कहा, यू आर डैश काइंड बॉय हरी, यू आर अ, तुम एक क्या हो, काइंड बॉय हो। ठीक है। यहाँ पर ए आएगा, एन कब आता है, जब वावल्स होते हैं, A E I O U, लेकिन यहाँ पर क्या अगला वर्ड के है, तो ये वावल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा,
ए, ठीक है। यू आर अ काइंड बॉय हरी। तो इस तरीके से आप ये वाला आर्टिकल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ, हमें पहचानना है नीचे। टेल माई नेम बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ पिक्चर हिंट, और हमें ये साइड में दिए गए चित्रों को हिंट की तरह इस्तेमाल करके यहाँ पर नाम बताना है। पहला है आई एम द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, यानी मैं पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर हूँ। तो वो कौन है, वो है बेटा ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल जो है वो पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्लू व्हेल। फिर दूसरा क्या है, आई एम द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी मैं इंडिया का क्या हूँ, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नेशनल एनिमल हूँ। एक्वेटिक का क्या मतलब है, देखो एक्वेटिक जो वर्ड है वो एक्वा वर्ड से बना है, ठीक है। एक्वा का मतलब होता है पानी, तो पानी से रिलेटेड यहाँ पर हम समझ गए कि हाँ एक्वेटिक जो है वो पानी से रिलेटेड है। तो आई एम द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी मैं इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल हूँ। तो इसका आंसर है डॉल्फिन, ठीक है। ये देखो इधर डॉल्फिन का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डॉल्फिन, ठीक है। थोड़ा सा और स्पेसिफिक आंसर लिखें तो रिवर डॉल्फिन जो है वो इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। चलिए आगे क्या है, आई कैन लिव अप टू 150 ईयर्स, यानी मैं 150 साल तक ज़िंदा रह सकता हूँ। तो ये एनिमल कौन सा है, ये बहुत सारे बच्चों को पता होता है, ये है टॉर्टोइस, ठीक है, यानी कछुआ। और आखिरी क्या है, आई हैव 8 आर्म्स, यानी मेरे 8 हाथ होते हैं। ये देखिए कौन हो गया, ऑक्टोपस। इसके नाम से ही पता चल रहा है ऑक्टो का मतलब क्या होता है, 8, ठीक है, ऑक्टोपस। तो इसके 8 हाथ हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्टोपस। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।